काफी सारे लोगों की कॉल्स आ रही है और मैसेज आ रही है कि सर हमने रिटर्न रिवाइज की थी, रिटर्न रिवाइज करने के बाद जो रिटर्न प्रोसेस हुई है प्रोसेसिंग में उनका बेसिकली डिमांड रेज कर दिया गया लेट फाइलिंग का। भी पर्सन को रिवाइज रिटर्न फाइल करने के बाद डिमांड के नोटिस आए हैं लेट फाइलिंग का। उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो ओरिजिनल रिटर्न थी, ओरिजिनल रिटर्न मीन्स की जो उन्होंने ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, और रिटर्न फाइल करने के बाद उन्होंने उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया। आधार कार्ड के साथ वेरीफाई करना होता है, नेट बैंकिंग के साथ वेरीफाई करना होता है। तो रिटर्न फाइल की उन्होंने ओरिजिनल, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया और उसको वेरीफाई नहीं किया आधार कार्ड के साथ। देन उन्होंने रिटर्न रिवाइज किया आफ्टर ड्यू डेट। आफ्टर ड्यू डेट मीन्स की 31 जुलाई के बाद उन्होंने अपनी रिटर्न को रिवाइज किया। और रिटर्न रिवाइज करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी जो रिटर्न थी, रिवाइज रिटर्न जो फाइल किया, उनको उसको बेसिकली वेरीफाई किया, ओरिजिनल रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया। तो उस केस के अंदर आपकी जो अगर आपने पुरानी वाली जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न थी उसको आपने अगर वेरीफाई नहीं किया है तो डिपार्टमेंट जो आपने रिवाइज रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल की है वो कंसीडर करेगा कि आपने लेट रिटर्न फाइल की है। तो अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी फर्स्ट आपको उसको वेरीफाई करना है, देन आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है। अगर आप अपनी पुरानी वाली रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं, डिपार्टमेंट विल रेज डिमांड नोटिस अगेंस्ट योर रिवाइज रिटर्न। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है उसको वेरीफाई करना है, देन आपको आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप पुरानी वाली रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे और नई रिटर्न फाइल कर रहे हैं एज अ रिवाइज, तो उस केस के अंदर आपकी जो रिवाइज रिटर्न होगी एज अ वो लेटेस्ट रिटर्न कंसीडर होगी आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया। तो ध्यान रखना है जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न थी उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है, ठीक है। लेकिन आपका डिमांड नोटिस आने का, तो इसलिए ध्यान रखना है फर्स्ट जो आपने विद इन ड्यू डेट फाइल की थी रिटर्न उसको आपको वेरीफाई करना है, देन उसके बाद अगर आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग है पहले 120 दिन होता था, अभी वो 30 डेज है। तो ध्यान रखिएगा 30 डेज के अंदर आपको अपनी रिटर्न वेरीफाई करनी है, अदरवाइज रिटर्न विल नॉट कंसीडर एज वैलिड रिटर्न, वो इनवैलिड रिटर्न कंसीडर होगी, देन आपको लेट फी पे करना होगा। चलो ठीक है।